हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकता है क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो ये है कि हरियाणा का मंत्रिमंडल। यकीनन आप लोगों को याद होगा, पर एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि कुछ चेंजेस आपके जनवरी 2023 में हुए थे, कुछ 2021 में हुए थे। तो एकदम सटीक तरीके से आप लोगों को इस छोटे से क्लिप में समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। देखो, ऐसा है कि हरियाणा में वर्तमान में 14 नंबर की यानी कि 14वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा के अंदर जो 14 नंबर की विधानसभा है, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष का नाम आपको पता है, डॉक्टर ज्ञानचंद जी गुप्ता है, जो कि पंचकुला से विधायक हैं या जीते हुए हैं। और इसी के अंदर जो उपाध्यक्ष है, इनका नाम है रणबीर जी गंगवा, जो कि जीते हुए हैं नलवा विधानसभा, जो हिसार के अंतर्गत आती है। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हमें पता लग गया है कि ठीक है, गंगवा जी है और एक हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी है। इस विधानसभा का एक आंकड़ा है, वो आपको पता होना चाहिए क्या, कि 91वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 91 का नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था साल 2003 का। उसके अनुसार राज्यों के अंदर टोटल सीट का 15% जो है ना, वो मंत्रिमंडल का होना चाहिए। तो अगर आप इस मैथ को लगाते हैं, हरियाणा में तो 90 इंटू 15% निकालते हैं, नियर अबाउट 13.5% बनता है। मतलब 14 मंत्री हो सकते हैं। मतलब किसी राज्य के अंदर मंत्री परिषद में मैक्सिमम 14 मंत्री हो सकते हैं और कम से कम 12 हो सकते हैं। ये आंकड़ा अपवाद के रूप में छोटे राज्यों में अलग है। छोटे राज्यों में सीएम समेत 12 हो सकते हैं और दिल्ली जैसे केंद्र शासित आपका है, उसमें सीएम समेत 10 हो सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है इनका। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो मंत्रिमंडल है, उसमें सबसे पहले हम हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की बात करेंगे, मनोहर लाल जी। इन्होंने शपथ कब ली है, तो इन्होंने शपथ ग्रहण की है 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली है इन्होंने। इनको शपथ किसने दिलवाई है? जाहिर सी बात है, शपथ दिलवाते हैं एक राज्य के अंदर राज्यपाल। उस समय हमारे हरियाणा के 17 नंबर के राज्यपाल थे, नाम था इनका सत्यदेव नारायण आर्य। वर्तमान में 18 नंबर के चल रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय, लेकिन उस समय थे सत्यदेव नारायण आर्य। इनके पास में विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, मतलब ये कहां से जीत के आए हैं, तो ये हरियाणा के करनाल से विधायक हैं और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। अच्छा सर, वित्त विभाग इनके पास में है। इनके पास में नगर एवं ग्राम आयोजन डिपार्टमेंट है, सिंचाई एवं जल संसाधन यानी कि वाटर आपका रिसोर्सेज से रिलेटेड और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो इन्हीं के पास में है। इसके अलावा जो है ना, इनके पास में सूचना एवं लोक संपर्क एवं भाषा संस्कृति डिपार्टमेंट है, वास्तुकला डिपार्टमेंट है, सामान्य जर्नल प्रशासन है इनके पास में। खेल डिपार्टमेंट ये पहले हुआ करता था सरदार संदीप सिंह के पास में, लेकिन इनसे वापस ले लिया गया और अब इनके पास में है। सामाजिक न्याय इनके पास में है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का जो डिपार्टमेंट है, वो भी ये संभालते हैं और हरियाणा का सीआईडी गुप्तचर डिपार्टमेंट भी ये संभालते हैं। बाकी जो बच गए कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी और मंत्री के पास में नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक सीएम के पास ही आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। सेकंड, आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर दूसरे जो मंत्री हैं वो दुष्यंत चौटाला हैं, जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के, 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री है हरियाणा में। अगर आप लोग जागरूक जनता हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे बताइए हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। सिक्वेंस वाइज बताइए, वो कौन कौन से जिले से बताइए और कौन कौन सी पार्टी किस मुख्यमंत्री के समय वो रहे। हालांकि मैंने अपने मुख्यमंत्री वाले वीडियो में पहले पढ़ा चुका हूं इन्हें, लेकिन आज आप जागरूक हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। इनका विधानसभा क्षेत्र उचाना है। जेजेपी जननायक जनता पार्टी इनकी पार्टी है। ये पार्टी आपकी 9 दिसंबर 2018 को बनी थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह शुरुआत में चप्पल था, बाद में इसका वर्तमान में चाबी है, याद रखना। इस पार्टी इनका जो इनके पास में विभाग कौन सा है, इनके पास में राजस्व एवं आपदा डिपार्टमेंट है। इनके पास में आबकारी टैक्सेशन वाला सारा डिपार्टमेंट है आपका। उद्योग एवं वाणिज्य डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, फूड वाला डिपार्टमेंट है। सिविल एविएशन मंत्री हरियाणा के यही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय भी इनके पास में है। हालांकि ये सारे डिपार्टमेंट ज्वाइंट में अनूप धानक के साथ में चल रहे हैं। ज्वाइंटली मतलब ये और अनूप धानक दोनों साथ में देखते हैं, वो भी जेजेपी के विधायक हैं। कैबिनेट में मंत्री है एक अनिल विज जी, जो कि अंबाला कैंट से हैं और बीजेपी के ही विधायक हैं। इनके पास में होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, मेडिकल एजुकेशन है और आयुष मंत्री भी हरियाणा के यही हैं।
इनके बाद में कंवरपाल जी है। कंवरपाल गुज्जर जगाधरी से जीते हुए हैं, बीजेपी के ही हैं। सामाजिक शिक्षा इनके पास में है। इनके पास में स्कूल एजुकेशन भी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं है, स्कूल एजुकेशन इनके पास में है। वातावरण डिपार्टमेंट इनके पास में है। वन्य एवं वन्य जीव विरासत डिपार्टमेंट, सत्कार जिसको हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट कहते हैं, आतिथ्य सत्कार वाला, संसदीय कार्य जो है इनके पास में, वो सारे डिपार्टमेंट इन यही संभालते हैं कंवरपाल जी। इनके बाद में मूलचंद शर्मा जो कि बलरामगढ़ से जीते हुए, पहले इसका नाम बल्लभगढ़ था, बलरामगढ़ है, बीजेपी से। हरियाणा के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको भी जनवरी 2023 में दिया गया था। और इलेक्शन डिपार्टमेंट, निर्वाचन वाला डिपार्टमेंट, चुनाव वाला डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। रणजीत सिंह जी रानिया से हैं, निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। और जेल और बिजली मंत्रालय इनके पास में है, रानिया सिरसा में पड़ता है। जयप्रकाश दलाल लोहारू भिवानी से जीते हुए हैं, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। इनके पास एग्रीकल्चर और आपके फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, डेयरी डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, कानून मंत्रालय इनके पास में है। बनवारी लाल जी बावल रेवाड़ी की एक आरक्षित सीट से जीते हुए बीजेपी के विधायक हैं। और सहकारिता और इनको नया डिपार्टमेंट दिया गया, पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट इनको दिया गया। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के विधायक हैं। शहरी स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट इनके पास में है। इनको दोबारा स्टार्टिंग में तो नहीं दिया गया था, 28 दिसंबर 2021 को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलवाई थी इनको। इनके साथ ही देवेंद्र बबली जो टोहाना से जेजेपी की विधायक है, इनको विकास एवं पंचायत मंत्रालय दिया गया, 28 दिसंबर 2021 को ही इनको शपथ दिलवाई गई थी। इसके अलावा राज्य मंत्री हरियाणा में कौन है कैबिनेट में, तो वो के राज्य मंत्री में ओम प्रकाश यादव जो कि बीजेपी के विधायक है नारनौल से। इनके पास सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट है, अर्धसैनिक और सैनिक कल्याण डिपार्टमेंट भी है, SC BC के कल्याण डिपार्टमेंट है, हालांकि ये CM के साथ में काम करते हैं इसमें। और कमलेश ढांडा जो कलायत से जीती हुई है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में है। और अभिलेखागार भी इनके पास में है। सरदार संदीप सिंह जो है ना, ये पेहोवा से बीजेपी के विधायक हैं। इनके पास में प्रिंटिंग वाला डिपार्टमेंट बचा है, पहले खेल डिपार्टमेंट भी था। अनूप धानक उकलाना से हैं, जेजेपी के विधायक हैं। श्रम एवं कल्याण डिपार्टमेंट इनके पास में है। दुष्यंत चौटाला, बाकी इनके पास और बहुत डिपार्टमेंट है पर वो दुष्यंत चौटाला के साथ मर्ज्ड है। दुष्यंत चौटाला कैबिनेट में सबसे कम उम्र के हैं, 31 साल के। रणजीत सिंह जो है ना 73 साल के बुजुर्ग है, सबसे मतलब बुजुर्ग हैं इसके अंदर, इस कैबिनेट के अंदर, मनोहर खट्टर में, मनोहर खट्टर लाल जी की कैबिनेट में, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को ये याद करना था, सभी पढ़ लीजिएगा। अगर आप स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो करना, वहाँ पे CET मेंस का बैच आपको अवेलेबल मिलेगा, थ्योरी बैच मिलेगा, उस पर 30 जून तक हैवी डिस्काउंट चल रहा है, नियर अबाउट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा आप लोग जो है ना टॉप 1100 MCQ का बैच भी लेना चाहते हैं तो CET मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे ही, और ग्रुप D का बैच भी अवेलेबल रहेगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे। शुक्रिया, राधे राधे।